दुबई जॉब सीरीज़ का बहुत ही अहम दिन आज फिर, और मैं निकला अपने कमरे से इस बेहतरीन से लिफ्ट से रोड क्रॉस करने के बाद मैंने लिया मेट्रो का रुख। और मैंने मेट्रो से जो अपना रास्ता चुना आज का, वो बहुत बहुत लंबा था, क्योंकि 15 से 20 स्टॉप्स करने 6 से 8 किलोमीटर का रास्ता ख़ुद को तैयार कर लिया आज। जो पहली मंजिल थी वो थी टिफ़नी टावर्स, बहुत दूर दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा क्रॉस किया, एमिरेट्स टावर क्रॉस किया, और तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे टिफ़नी टावर्स। यहाँ पहुँचने के बाद जो हाल होने वाला था या जो हुआ वो बहुत अजीब था, अनएक्सपेक्टेड भी था कि दुबई में जॉब सर्चिंग इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। और आज मैं भी इसीलिए इनोवेशंस ग्रुप आया था टिफ़नी टावर्स, लेकिन कोई इतना ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। 1-1.5 घंटा जो है वो ख्वारी करने के बाद अगर आपको रिस्पांस नहीं मिलता इतनी गर्मी में, तो ज़ाहिर है यू स्टार्ट गेटिंग डिसहार्ट। और यही वजह है कि यहाँ पे जितने भी पाकिस्तान से या इंडिया से हमारे दोस्त आते हैं, वो 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, 15 दिन बाद इतने डिसहार्ट हो जाते हैं कि फिर वो कहते हैं यार दफ़ा करो, छोटी मोटी कोई जॉब मिलती है तो। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि डिग्री रिलेटेड जॉब या आपकी अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब आपको शुरू में मिलना इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि इनको दुबई एक्सपीरियंस चाहिए भाई, और आपका यूएई एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर मैं भी बैठा अपने साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए, उन लोगों के बारे में सोचने के लिए जिनकी मुझसे उम्मीदें जुड़ी हैं। इंसान बैठे, सोचे, मेमोरीज़ को देखे, चीज़ों को रिकॉल करे, उन सारी अच्छी चीज़ों को देखे जो उसे डिसहार्ट होने से बचाए, जो उसे दोबारा अपनी रेगुलर जॉब सर्च की तरफ लेकर आए। मैं बैठा, मैंने कुछ तस्वीरें छानी, पुरानी यादों को देखा, पुरानी यादों में डूबा, उन अच्छे लोगों को देखा जिनकी वजह से आज मैं यहाँ था, जिनके लिए मैं यहाँ था। बैठे बैठे बहुत सारे ख़यालात जहन से गुजरे, बहुत सारे लोगों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आए, लेकिन मैं बैठा सोचता रहा कि क्या यहीं पे थक हारना बहुत होगा? नहीं, थक हारने के लिए तो नहीं आया था मैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। कभी तो सूरज तुलू होगा, कभी तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी। क्योंकि इंसान जब 300-400 ईमेल्स करने के बाद, जगह जगह अप्लाई करने के बाद जब थक हारता है, तो उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है साथ की, अपने साथ की, किसी अपने के साथ की। मैं बैठा रहा, सोचता रहा, अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, लेकिन फिर मैंने हार नहीं मानी और निकल पड़ा अपने अगले सफ़र की जानिब। मैंने देखा था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ग्रुप है जो वॉक इन इंटरव्यूज़ बहुत जल्द अनाउंस करने लगा है और शॉर्टलिस्ट करने लगा है बहुत सारे लोगों को। मैं फिर से निकला लैंडमार्क ग्रुप की तरफ। दुबई की ये जॉब फाइंडिंग आज की वाज वन ऑफ द मोस्ट टफ थिंग, क्योंकि जमीरा में आना, जुमेरा बेसिकली, और यहाँ पे चीज़ें खासकर जॉब ढूंढना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। लेकिन यही चीज़ें इंसान को याद रहती हैं जॉब लगने के बाद। टेक अ लुक दैट। तो ये है जी लैंडमार्क ग्रुप, जहाँ पे हमने सबमिट करवाई अपनी सीवी, और उसके बाद सोचा कि अब कहाँ जाना चाहिए, और करते करते ख़्याल है कि थोड़ा सा वापसी का रुख बदल लेते हैं। और हमने इंतज़ार किया ट्रैम का, और जैसे ही हमारी ट्रैम आती है एक अजीब सी खुशी चेहरे पर नुमायाँ होती है। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस हमेशा याद रहने वाले हैं, ये स्ट्रगल्स हमेशा याद रहने वाली हैं। यकीन करें आप, कभी कभी इंसान को ख़ुद पे डाउट होने लगता है कि यार मुझ में ऐसी क्या कमी है। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग जो यहाँ ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो हमसे बेहतर कैसे हैं? और फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अपने आप को मोटिवेट करने की, अपने आप को इंस्पायर करने की। और ये सफ़र, ये थकावट वाला सफ़र, यही तो दरअसल ज़िंदगी है, और ज़िंदगी का नाम तो चलते रहने का है। ऐसे ही हमें पता लगा कि जी PSL वाले जो हैं वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। बहुत दूर से, बहुत लंबे सफ़र के बाद मैं पहुंचा जनाब इनके ऑफ़िस, तो पता लगा कि यहाँ पर 300 से 400 लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, और आज सिर्फ ये CVs कलेक्ट करके, शॉर्टलिस्ट करके दोबारा कॉल करेंगे। 1.5 से 2 घंटे का ये सफ़र फिर हमारा
ضائع تو نہیں کہوں گا، لیکن بہت ساری سیکھ ملی، عجیب عجیب لوگ نظر آئے، بہت اچھے بھی، بہت عجیب بھی۔ عجیب ان دا سینس کہ ان کی ایجوکیشن نہیں تھی اور یہاں اپلائی کرنے آئے ہوئے تھے کسٹمر سروس کی جاب کے لیے۔ خیر وہ تو سب کر سکتے ہیں۔ ہاں، دوبارہ واپسی کا سفر لیا اور ان راستوں کو کیچ کے راستوں جیسا پا کر ان کے اوپر ایسی دھول چھانی نا کہ اب تو سب یاد ہو گیا ہے۔ دبئی کا ایک ایک راستہ، ایک ایک میٹرو کا سٹاپ اور الب بابو تغلق کی آواز جو کانوں پہ پڑتی ہے تو بہت عجیب سا لگتا ہے۔ شارجہ کے راستے ہوں، دبئی کے راستے ہوں، میٹرو سٹیشنز ہوں، پیدل 5-5 کلومیٹرز کا سفر ہو، کچھ بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ خوبصورتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، حیرت ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ایک صحرا کو ان لوگوں نے ایسی جگہ میں تبدیل کر دیا۔ مطلب ہوش ربا اور انسان کو بہت زیادہ حیران کر دینے والے مناظر، ایسی بلڈنگز جن کو آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ یار ان کو کھڑا کیسے کیا۔ لیکن انسان بھی نا اشرف المخلوقات تو ہے ہی، کیا کیا جائے، رش کی کیا جا سکتا ہے۔ بیٹھا رہا، سوچتا رہا، دیکھتا رہا، اپنے آپ کو انسپائر کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ان تمام تر بلڈنگز کو دیکھ کر صرف اور صرف ان کی اونچائیوں کو اپنے جذبے سے ملانے کی کوشش کی، لیکن انہیں بہت چھوٹا پایا۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ سیریز ختم ہوتی ہے۔ اگلی سیریز بہت امیزنگ آنے والی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔